हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, आज जो बजट पेश हुआ है शेयर बाजार देखने को मिली है, इसकी वजह से मायूसी देखने को मिली है, लेकिन कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, कुछ महंगी भी हुई हैं। देखिए, आज केंद्र सरकार का बजट आ गया है और बजट क्योंकि बजट आने से पहले ही जो गहना मार्केट है उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है, जहां चांदी अपने एक ऊंचे चरम पर थी और लगातार 4 लाख की कीमत पर पहुंच गई थी और आज 2 दिन लगातार सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी जहां 1,36,000 रुपए और सोना 31,000 रुपए गिरा है, तो वहीं अब गहना बाजार में अगर हम देखें तो वहाँ ग्राहक भी आने लगे हैं और ग्राहक खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक ग्राहक हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। आज खरीदारी करने के लिए आएंगे। आप क्या कहेंगे, सोने और चांदी का दाम एकदम से जहां तेज हो गए थे, बढ़ गए थे और आज 2 दिन लगातार दाम गिरे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मार्केट का भी कुछ करेक्शन आया है, तो अभी बस मार्केट को स्टेबल होने को, है ना। फिर आपको सेम बजट आपको देखने को मिलेगा और जो हाइक था सिल्वर तो आपको फिर एक बार देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बेसिक है, तो यही बोलना चाहूंगी। बजट से क्या उम्मीद नजर आ रही है? बजट हम आपसे बात करें तो हमें पॉजिटिव ही लग रहा है ना। जहाँ हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं वो पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हैं सभी के लिए। चलिए, यहाँ हमारे साथ जो गहना व्यापारी है, ज्वेलर्स व्यापारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, लगातार जो सोने और चांदी का दाम बढ़ गए थे, ऐसे में जो बाजार में मायूसी छाई हुई थी, ग्राहक नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन आज ग्राहक आने लगे हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है, जो ग्राहक शायद ले नहीं पा रहे थे वो आप व्यवस्था निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भाव बहुत टूट गए हैं चांदी सोने के दोनों के, तो आप थोड़ा सा आदमी लेने आए। अच्छा, वो बहुत अच्छा भाव है लेने में जी। शेयर मार्केट में लगातार जो आप गिरावट देखने को मिली है और सोने और चांदी के भी दाम गिरे हैं, क्या कहेंगे? सोना चांदी के दाम निश्चित रूप से गिरे हैं। सोना करीब अपने पुराने हाई लेवल से 30,000 रुपए करीब टूटा है और चांदी भी 1.25 लाख रुपए करीब टूटी। अच्छा, तो बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट आया और उसके 2 दिन पहले हाँ, बजट से आप वैसे भारत सरकार का तो बजट के सोना चांदी तो इंटरनेशनल बड़ा है, इंटरनेशनल भाव है और इंटरनेशनली सोना और चांदी टूटा है। अच्छा, चलिए, यहाँ तो और भी बाहर दुकान ज्वेलर्स है और उनसे भी जान लेंगे जिस तरीके से आज देश का बजट आया है और केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया है, आम जनता के लिए बजट पेश किया गया है। लेकिन वही दूसरी ओर देखें तो सोने और चांदी के जो दाम लगातार कुछ दिन पहले बढ़े हुए थे और आज 2 दिन दाम गिरे हैं। हमारे साथ गहना व्यापारी, ज्वेलर, सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है। सर, लगातार जो 2 दिन देखा जा रहा है कि दाम गिरे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नियम अभी कुछ उन्होंने तय किया था कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे। अब जैसे उन्होंने ये घोषणा करी, ट्रंप के द्वारा घोषणा करते ही चांदी और सोना दोनों टूट गए। ऐसी ये था कि ईरान पर कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन वाला भविष्य रखता है चांदी और फिर दोबारा तेजी आएगी। लेकिन अभी ये तेजी अभी थमी रहेगी। मार्च में इसको पुनः अपन इसी भाव में फिर पुनः देखेंगे। बजट को किस रूप में देख रहे हैं? बजट से हमारे सोना चांदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कुछ उन्होंने सब्जी करी है जूते वगैरह, लेकिन इसमें हमारे सोने चांदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए, बजट आज पता नहीं किस तरह का बजट आया है कि सेंसेक्स कितना टूटा है। आज बहुत ज्यादा सेंसेक्स टूटा है, जो गलत है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए सही नहीं है। सीतारमण जी को इस प्रकार बजट पेश करना चाहिए। जब अपन अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो और आइटमों को और सस्ती करके तभी जीडीपी बढ़ सकती है, इस प्रकार जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारे साथ ग्वालियर के सराफा व्यापार के व्यापारी थे और ग्राहकों का भी ये कहना है कि सोने और चांदी के जिस तरीके से दाम बढ़े थे, लेकिन बजट जैसे ही बजट आया और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 दिन पहले ही सोने और चांदी के दाम धड़ाम से नीचे गिरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में सराफा बाजार के जो व्यापार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ही बता रहे थे, काफी बदलाव इस बजट के बाद अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीजें महंगी हुई है।